नमस्कार दोस्तों। आदित्य एल1 सूर्य के नज़दीक अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। आइए समझते हैं इससे क्या होगा हासिल। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के एक सप्ताह बाद ही भारत ने सूर्य अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया था। आज ये अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, जहां से ये सूर्य का अध्ययन करेगा। इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भारत एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। पीएम ने लिखा, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला आदित्य एल1 अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। यह दिखाता है कि कैसे हमारे वैज्ञानिक के प्रयास मुश्किल हैं और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को हकीकत में बदल रहे हैं। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा, हमारे ग्राउंड स्टेशन ने अच्छा काम किया है। ऑन बोर्ड सभी इंस्ट्रूमेंट ने अच्छी तरह से काम किया है और एल्गोरिदम भी अच्छा है। मुश्किल गणितीय गणना भी अच्छे से हो पाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मिशन की लाइफ 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 100 किलोग्राम से ज़्यादा ईंधन है। इसरो चीफ ने कहा, इस मिशन के बाद इसरो वीनस, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो जैसे ग्रहों पर भी भारतीय मिशन भेजे जाएंगे। भारत के पहला सूर्य मिशन है और इसके द्वारा अंतरिक्ष में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक इस तारे की निगरानी करेगी और सोलर विंड जैसे अंतरिक्ष के मौसम की विशेषताओं का अध्ययन करेगी। हालांकि सूर्य के अध्ययन वाला ये पहला मिशन नहीं है। इससे पहले नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इसी मकसद से सूर्य मिशन भेजे हैं। आइए समझते हैं आदित्य एल1 से जुड़ी हर एक जानकारी। संस्कृत और हिंदी में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है। ये अंतरिक्ष यान शनिवार 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर अंतरिक्ष में रवाना हुआ था। श्रीहरिकोटा देश का प्रमुख उपग्रह प्रेक्षण केंद्र है। आइए समझते हैं कि सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगा। आपको मैं पहले ही ये क्लियर कर दूं कि ये अंतरिक्ष यान असल में सूर्य के पास नहीं जाएगा। जहां आदित्य एल1 पहुंचा है उसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 4 गुनी है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का बहुत मामूली लगभग 1% है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। लॉन्च से लेकर एल1 लैंडिंग पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य एल1 को 4 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सूर्य वहां से इतनी दूर है तो इतनी मशक्क़त क्यों की जा रही है। आइए समझते हैं। मिशन में जिस एल1 का जिक्र किया जा रहा है वो लैग्रेंज पॉइंट है। यह अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित रहता है, जहां एक किस्म का न्यूट्रल पॉइंट विकसित हो जाता है, जहां अंतरिक्ष यान के ईंधन की सबसे कम खपत होती है। इस जगह का नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लॉरेंज के नाम पर रखा गया है। जोसेफ लुइस ने इस बिंदु के बारे में 18वीं शताब्दी में बताया था। अब जितने भी मिशन होते हैं उनका कोई ना कोई मकसद होता है। तो आइए समझते हैं आदित्य एल1 मिशन का मकसद क्या है। भारतीय अंतरिक्ष यान कुल 7 पेलोड्स लेकर गया है और सूर्य के सबसे बाहरी सतह पर अध्ययन करेगा, जिसे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। आदित्य एल1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टरों की मदद से सतह पर ऊर्जा और अंतरिक्ष की हलचलों का दर्ज करेगा। ये अंतरिक्ष के मौसम और अंतरिक्ष की हलचलों का अध्ययन करेगा और उनके होने के कारणों को समझने की कोशिश करेगा, जैसे सोलर विंड यानी सौर प्रवाह। आइए समझते हैं ये सोलर विंड क्या है। इसी सोलर विंड की वजह से पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी प्रकाश की घटनाएं होती हैं। साथ ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विचलनों का अध्ययन करेगा। अपनी अंतिम कक्षा में पहुंचने के बाद इस ऑब्जर्वेटरी को सूर्य स्पष्ट और लगातार नजर आएगा। इसरो के अनुसार इससे सौर हलचलों को करीब से अध्ययन करने और रियल टाइम में इसका अंतरिक्ष के मौसम पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में जानने में मदद मिलेगी। इससे विकिरण का भी अध्ययन हो सकेगा, जो कि पृथ्वी तक आते आते
वातावरण की वजह से फिल्टर हो जाती हैं। अपने विशेष स्थान में ऑब्जर्वेटरी के 4 उपकरण सीधे सूर्य पर नज़र रखेंगे। बाकी 3 उपकरण लॉरेंज पॉइंट L1 के आसपास क्षेत्रों और कणों का अध्ययन करेंगे, जो हमें अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में सौर हलचलों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। इसरो को उम्मीद है कि यह मिशन कुछ ऐसी अहम जानकारियां देगा जिससे सूर्य के बारे में हमारी समझदारी बेहतर होगी, जैसे कि कोरोना हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर और इन सब की विशेषताओं को जानने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 मिशन की लागत कितनी है? भारत सरकार ने 2019 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसकी लागत 4.6 करोड़ डॉलर के करीब थी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कुल खर्च की विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं है। इसरो डीप स्पेस मिशन के लिए कम ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करता है। आगे की यात्रा के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का सहारा लिया जाता है। इससे चंद्रमा, मंगल आदि गंतव्यों तक पहुंचने में समय अधिक लगता है, लेकिन इससे भारी रॉकेट के लिए जो खर्च लगता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसी वजह से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अपेक्षाकृत कम बजट में हाल ही में कुछ बड़ी सफलताओं को हासिल किया है। इसरो की यही तो एक खासियत है, जहां बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां एक एक मिशन के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देती हैं, वहीं इसरो महज एक मूवी के बजट में चंद्रमा पर पहुंच चुका है। कैसा लगा आपको आदित्य L1 और हमारा ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ही ऐसी वीडियो आती रहती हैं। धन्यवाद।